अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग पावर्स एंड रूट्स। तो बेसिकली इसके हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर एंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सो इस टॉपिक को हम दो पोर्शन में अगर डिवाइड कर दें तो पहला जो पोर्शन होगा वो होगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो यहाँ मैं एग्जैक्टली ये बता दूंगा कि हमने किस तरह से कैलकुलेटर के ज़रिए से इस चीज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो कैलकुलेटर्स के जो बटन यहाँ मैं मेंशन करूँगा वो मोस्टली कैलकुलेटर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होने लगी। लेट्स से हमारे पास एक बटन होता है जिसमें x के ऊपर लाइक दिस पावर डली होती है, या हमारे पास x के ऊपर 3 डला होता है, या अगर इसको मोर जनरली देखा जाए तो x के ऊपर यूं बॉक्स होता है। सो जैसे ही हम ये बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो नंबर और ऊपर ये बॉक्स आने लग पड़ता है, तो यहाँ हम अपनी मर्जी से नंबर पुट कर देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। अब लेट्स से हमने 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो हम करेंगे यूं कि पहले हम डिस्प्ले में 1 पुट करेंगे, टाइप करेंगे, देन हम 3 टाइप करेंगे। अब हमारे पास ये वाला बटन भी हो सकता है, ये वाला भी, तो मोस्टली क्योंकि ये बटन एग्जिस्ट कर रहा होता है लोअर पावर्स के लिए, तो इसके बाद हम ये एक्स स्क्वायर वाला बटन ट्राई करेंगे एंड देन हमने इसके बाद प्रेस करना है इक्वल। तो फौरन हमारे कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे आंसर आ जाएगा 169। अब लेट्स से हमारे पास ये पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमारे पास है 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसके लिए हमने करना क्या है कि पहले ट्राई करेंगे 5। नाउ इट्स टाइम कि हम ऊपर मौजूद बटन्स में से पिक करें, तो हम पिक कर देंगे x की पावर 3। अब हमने प्रेस करना है इक्वल का साइन एंड यू विल गेट द आंसर 125। अब मैं डील कर रहा हूँ ऐसी बात को कि हमारे पास ये वाले दो बटन्स नहीं है, डायरेक्ट हम इस बटन की बात करें, क्योंकि ये छोटे केसेस है और ये जनरल केस है, जितनी पावर चाहे हम पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो हमें पहले टाइप करना होगा 5। अब हम ये बटन प्रेस कर देंगे ना, x की पावर दिस वाला बटन। अब होने क्या लगा है इससे कि हमारे पास नेक्स्ट ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी, ये वाली। अब हमारे पास जैसे ही हमने उस डिस्प्ले में 3 टाइप कर देना है, क्योंकि हम फिलहाल क्यूब चाह रहे हैं, तो अब हमें जैसे ही हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे हमें उसने आंसर दे देना है 125। तो यहाँ की थोड़ी तरतीब और होगी और यहाँ की डिफरेंट तरतीब होगी हमारे पास। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, अगर हमने लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 324 फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैं इसको यूं एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने सबसे पहले डिस्प्ले पे टाइप करना है स्क्वायर रूट का बटन। जैसे ही वो डिस्प्ले में मौजूद होता है, स्क्वायर रूट तो 100% है कि मौजूद होता है। फिर हमने इसके बाद टाइप करना है 3, देन टाइप करना है 2, देन टाइप करना है 4। ये पूरे का पूरा ना इसके अंदर आपको डिस्प्ले यूं शो होना चाहिए 324। अब जैसे ही हम इस डिस्प्ले पे इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 18। अब सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट की बात करें, तो क्यूब रूट का भी मोस्टली बटन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हम क्यूब रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 512 का। इसके लिए हमने मूव करना है। सो हमारे पास सबसे पहले हमने क्यूब रूट का बटन दबा दिया, लेट्स से, फिर आ गया हमारे पास 5, फिर आ गया 1, देन आ गया 2 एंड देन हमने इक्वल का बटन दबाया, तो इसने हमें आंसर दे देना है 8। सो दिस वाज मेथड कि हम कैसे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ये जो लास्ट बात है 324 और 512 की, इसके लिए एक और मेथड भी बड़ा आसान सही है कि मोस्टली कैलकुलेटर्स में ये ब्रैकेट का बटन होता है, ब्रैकेट्स का। अब हम करेंगे ये
कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का बटन यूज करेंगे, ब्रैकेट का। अब हमने उस ब्रैकेट के अंदर उस नंबर को टाइप कर देना है। लेट्स से वो नंबर है हमारा पिछले पेज पे लिखा हुआ था 324। अब जब हमने ये नंबर टाइप कर दिया तो इसके बाद हमें चाहिए ये कि हम इसके ऊपर पावर को ले जाएं। सो 324 के ऊपर जैसे ही हम वो पावर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला x रेज़ टू द पावर 5 वाला, तो यहाँ हमें एक बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इस बॉक्स में हमने पावर टाइप करनी है 1/3। वी विल प्रॉपरली टाइप 1/3। तो जैसे हम 1/3 टाइप करेंगे तो वो हमें आंसर दे देगा 18। तो ये तो बहरहाल हमारे पास मेथड था कि हम कैसे ये यूज कर सकते हैं बटन्स को, कैलकुलेटर को डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें एक और बात यह है कि अगर ये हायर पावर्स आ जाती हैं हमारे पास, तो फिर हायर पावर्स की क्या बात होगी। तो हायर पावर्स के लिए भी सेम यही मेथड है। जहां हम इस ब्रैकेट में 1/3 पुट करें, वहां हम 5 पुट करना चाहें, वहां हम 10 पुट करना चाहें, वहां हम 15 पुट करना चाहें, हमारा आंसर तो एट द एंड बहरहाल आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट हर तरह की पावर्स को डील कर रही होती है। तो एक इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि लेट्स से हमने 4 रेज़ टू द पावर 10 को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो हमें चाहिए ये कि हम सबसे पहले 4 टाइप करेंगे और देन हम वो वाला बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारे पास इसके ऊपर पावर आ जाएगी। सो ये हो जाएगा, इसको मैं बटन भी यहाँ लिख देता हूँ जो हमने टाइप प्रेस करना है। फिर हम उसके बाद 4 के ऊपर पावर हमारे पास ह्यूम बन के आ जाएगी। अब इसके अंदर जब हम 4 रेज़ टू द पावर 10 लिख देंगे तो हमारे पास बहरहाल इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर कि इसका क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1048, यानी 4 रेज़ टू द पावर 10 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1048, 5, 7 and 6। तो ये हमारे पास बहरहाल इसका आंसर है। सो व्हाट डज इट मीन्स कि कैलकुलेटर बहुत बड़ी पावर्स को भी डील कर रहा है, एंड ऑब्वियसली जो स्क्वायर रूट हैं और क्यूब रूट्स हैं उसकी तो डायरेक्ट उसमें बटन मौजूद हैं। तो जब हम ये वाला बटन यूज कर लेते हैं तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि छोटी और बड़ी तमाम पावर्स को फिर हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।